हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फंक्शन है वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन टेबल बाय सर्चिंग अ यूनिक वैल्यू। ये इसका सिंटैक्स है। ये किस तरीके से लगता है, सिंटैक्स के पहले लुकअप वैल्यू देंगे, फिर टेबल, फिर एरे, फिर वो कॉलम्स देंगे इंडेक्स के कहाँ से सर्च करना है, फिर हम उसको ये इस फॉल्स का मतलब है कि अगर जो मैं फॉर्मूले में आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ या दे रहा हूँ वो अगर सही हो तो आंसर करे, अदरवाइज एरर दिखा दे। अब एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से एरे डिफाइन कर लिया ए और बी। ए में 101, 102, 103, इसके आगे राम, श्याम, मोहन, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब वी लुक फॉर्मूला लग रहा है, ब्रैकेट ओपन, 102 को सर्च करना है, यानी कि लुकअप वैल्यू क्या है हमारी 102, कॉमा A2 कॉलन B4। ये हमने क्या दिया, टेबल एरे दे दिया। यहाँ से लेकर A2 से लेकर B4 तक में सर्च करना है। 2 क्या है, जो वी लुक फॉर्मूला क्या करता है, वर्टिकली सर्च करता है, यानी कि 2 कॉलम है यहाँ पर। जो वी लुक फॉर्मूला है ये कॉलम में फाइंड करता है, तो 2 जो है ये सेकंड बता रहा है कि सेकंड कॉलम में चले जाना। और फॉल्स, यानी कि अगर आपको स्टेटमेंट जो भी मैंने दिया है ये सर्च ना हो तो आंसर फॉल्स दे देना, गलत मत देना कुछ भी, कि उसका एस्टिमेट ना लगाता रहे ये फॉर्मूला। तो आउटपुट श्याम आता है इसका ये, यानी कि 102 के आगे क्या है, सेकंड कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी वो श्याम आएगी। तो ये देखिए जैसे लिख दिया, 102 हो गया लुकअप वैल्यू, और ये रेंज हो गई, ये कॉलम इंडेक्स हो गया। इफ़ वैल्यू इज़ नॉट फाउंड देन डिस्प्ले एरर, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगला फंक्शन आता है हमारा एच लुकअप। एच लुकअप सर्चेस फॉर ए वैल्यू इन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल एंड रिटर्न्स द रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर रो इन द सेम कॉलम। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से काम करेगा, ये हमने आईडी ले ली, जैसे ए बी सी 3 कॉलम से ले लिया, आईडी ले लिया 101, 102, नेम ले लिया, राम ले लिया, श्याम ले लिया। अब एच लुकअप फॉर्मूला क्या करता है, हॉरिजॉन्टली सर्च करता है। वो वी लुक क्या कर रहा था, वर्टिकली कर रहा था, ये हॉरिजॉन्टली सर्च करेगा, तो यानी कि ये रो में सर्च करेगा। अब फॉर्मूला लगाया हमने एच लुकअप 102 A1 कॉलन C2। अब हमने इसको C2 दे दिया, ये रो का नंबर दे दिया हमने, कॉमा 2 एज यूजल जैसे वो लगा था और वैसे ही लगेगा। और फॉल्स, अगर स्टेटमेंट ना मिले आपको, अगर ये 102 ना मिले तो एरर दिखा देना। तो ये सर्च करेगा श्याम को। अब अगला आता है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या करता है, सर्चेस फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू इन ए रेंज एंड रिटर्न्स इट्स रिलेटिव पोजीशन। अब ये पोजीशन बताता है कि वो जो अभी आप वैल्यू दोगे वो कहाँ पर है। अब फॉर्मूला हमने लगाया, इक्वल का साइन लगा के, पता ही आप लोगों को, मैच इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मोहन, कॉमा B2 कॉलन B4 कॉमा 0। आउटपुट 3 आ गया। जैसे पहले इसको समझ लीजिए, ये हमने टेबल बना रखा है, 101 में राम, 102 में श्याम, 103 में मोहन। ठीक है, तो 3 थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, मोहन आ रहा है, तो आउटपुट इसका 3 दिखा देगा। फिर आता है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम में से वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसे हमने इंडेक्स में दिया, इंडेक्स A2 कॉलन C4 कॉमा 2 कॉमा 3। अब इसमें हमने देखिए वो वैल्यूज़ नहीं दी, जैसे हमने उसमें 102 स्टार्टिंग में दिया था, इसमें हमने सीधे सीधे रेंज दिया और कॉलम 2 और कॉलम 3 दे दिया। अब इसके बाद आएगा इसमें ए बी सी में इसमें हमने डाला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब जो हमने इसके अंदर सिंटैक्स डाला है, जो भी हमने इसमें आर्ग्यूमेंट डाला है, उस आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि जो ये सेकंड नंबर की जो वो है रो है और थर्ड नंबर का जो कॉलम है उसमें से फाइंड कर दे। सेकंड नंबर की रो और थर्ड नंबर का कॉलम में से फाइंड कर दे, तो वो इसका आंसर कर देगा इंडेक्स फंक्शन में 60। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सिस्टम पर लगाने से देखिए आंसर आउटपुट आ जाता है, लेकिन ये फंक्शंस काम कैसे कर रहे हैं ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको मेरी समझाई हुई चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।